किसके चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, हो गया फैसला। गहलोत की रणनीति पड़ी पायलट के दबाव पर भारी। हाईकमान गहलोत को चुनाव तक हटाने का नहीं लेगा रिस्क। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में 8 महीने का ही समय बचा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस और बीजेपी ये ही तय नहीं कर पाई कि चुनाव में चेहरा कौन होगा। बीजेपी में तो पिछले 20 साल से वसुंधरा को चेहरा बनाया जा रहा था, लेकिन इस बार पार्टी वसुंधरा के नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रही। तो दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन 5वां साल पूरा कर पाएंगे, इस पर सवाल बने हैं। उनकी सत्ता को पार्टी के अंदर से ही चुनौती मिल रही है। सचिन पायलट अड़े हुए हैं कि कांग्रेस नेतृत्व ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जाए। दूसरी ओर गहलोत भी अड़े हुए हैं कि वो किसी भी कीमत पर पायलट के लिए कुर्सी खाली नहीं करेंगे। कपिल सिब्बल, पायलट जैसे नेताओं की गिनती पार्टी के काले घोड़ों में करते हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल पूरा करने और सचिन पायलट को राज्य का मुख्यमंत्री न बनने देने की लाइन तय कर रखी है। पायलट और गहलोत के बीच चल रही लड़ाई का समाधान फिलहाल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास नहीं दिख रहा है। पार्टी के अंदर भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय है। पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट के साथ है, तो अनुभवी नेताओं का साथ गहलोत के साथ है। सचिन पायलट का खेमा अभी भी कहता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे तो विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार तय है। जनता की नाराजगी को कम कर पाना मुश्किल होगा। जयपुर की फिजाओं में इस बार राजनीति अपने नए रंग ले रही है। अशोक गहलोत के समर्थक पायलट समर्थकों के दावे को इसी रंग में खारिज कर देते हैं। दरअसल पायलट दावा कर रहे हैं कि जब भी अशोक गहलोत के सीएम रहते राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। गहलोत के सीएम रहते 2 बार कांग्रेस चुनाव में जा चुकी है और दोनों ही बार बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। 2003 में पहली बार बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आई, तो 2013 में उसकी जीत रिकॉर्ड तोड़ थी। और आज भी हालात यही इशारा कर रहे हैं कि अगर गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो 2023 के परिणाम भी 2013 जैसे ही आएंगे। कांग्रेस के विपक्षी दल का दर्जा हासिल करना भी मुश्किल हो सकता है। वैसे भी राजस्थान में रिवाज बदलने का सिलसिला चल रहा है। सचिन पायलट का दावा है कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में दमदार चेहरा है, उनका मुकाबला कोई युवा नेता ही कर पाएगा। अशोक गहलोत जब भी पीएम मोदी के सामने आए वे बेहद कमजोर साबित हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ी और राजस्थान में उसे एक भी सीट नहीं मिली। यहां तक कि गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को भी चुनाव नहीं जितवा पाए। और अगर गहलोत के नाम पर फिर पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरेगी तो उसकी हार तय है। कांग्रेस हाईकमान भी राजस्थान के जमीनी हालात को पहचान रहा है। जनता के बीच लोकप्रियता के पैमाने पर गहलोत और पायलट लगभग बराबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विधायकों का समर्थन गहलोत के पास है, इसलिए गहलोत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बच रही है। 25 सितंबर 2022 को गहलोत को हटाने की ये कोशिश हाईकमान कर चुका है और उसके क्या परिणाम निकले ये भी देख चुका है। और अब तो चुनाव में ज्यादा वक्त भी नहीं बचा, इसलिए अब शायद ही कांग्रेस गहलोत को बदले। विधानसभा चुनाव गहलोत के नेतृत्व में ही कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हाईकमान सीएम को लेकर फैसला ले सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव भी जीते। कांग्रेस पंजाब के परिणाम से पहले ही डरी हुई है। पंजाब में 6 महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बनाए गए थे, लेकिन इसका कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हुआ और पंजाब की सत्ता उसके हाथ से निकल गई। अब वही कहानी कांग्रेस राजस्थान में दोहराने को तैयार नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।